तो भी एटलीस्ट अगर आप 50,000 से स्टार्ट करते हो तो आप शुरुआत कर सकते हो। बट उसके बाद आपको एक्सपीरियंस गेन मिलेगा। भाई आप एक्सपीरियंस लोगे, हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ नुकसान लगे, बट जैसे हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट ईयर अगर आप ब्रेक इवन पे भी निकलते हो तो आप एक्सपीरियंस कमा के निकलते हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज बाज़ार में अच्छा डिमांड है। आज जिसे कहते हैं सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। आज अगर आपके हाथ में प्रोडक्ट है तो आप उस पे अच्छा मार्जिन ले सकते हो। आप उसको बाज़ार में 20% तक भी बेच सकते हो मार्जिन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रीडम एप बिजनेस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ किरण। जैसा कि मौसम चल रहा है गर्मियों का, और गर्मियों के मौसम में कूलर पंखे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये कूलर और पंखे किस तरह से बनाए जाते हैं, इनकी मोटर्स किस तरह से बनाई जाती है, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस को कवर करने मैं आप पहुंची हूँ दिल्ली में, और देखेंगे कि कैसे मोटर्स बनाई जाती है, इनकी सप्लाई कैसे होती है, और भी बहुत कुछ। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे मिलते हैं इस फैक्ट्री के ऑनर से। तो सौरभ, आपने कैसे सोचा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? 2016 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं एमबीए पास आउट किया है मैंने। तो उसके बाद मार्केटिंग और उसमें जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा मेरा पास फैमिली बैकग्राउंड भी है इसी लाइन से रिलेटेड, तो उसका काफ़ी मुझे हेल्पफुल रहा वो बैकग्राउंड। तो उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ के अंदर, बट आज एक ठीक ठाक बिजनेस हम कर रहे हैं। तो सौरभ, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि जो भी न्यू कमर्स हैं, जो बिजनेस में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, अभी वो बिजनेस में मूव होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन मेरे पास सिर्फ एक ही है जो मैंने इतने सालों में सीखा, कि काम हमेशा पूंजीपति का होता है। हमेशा कैपिटलिस्ट ही काम कर सकता है। तो जो भी आदमी एक छोटी कैपिटल लेके आना चाहता है, बेशक आओ, बट जो मेरी लाइन है ना वो सीजनेबल है। सीज़न में तो बहुत मज़ा आता है, ऑफ सीज़न में छोटी कैपिटल का आदमी टिक नहीं सकता। तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग हो आपके पास कि मैं इस ऑफ सीज़न के अंदर ऐसा क्या करूँगा कि मैं वो सर्वाइव कर पाऊँ, तो ही आप सीज़न तक जा पाओगे, वरना दुकान पहले ही बंद हो जाती है। तो सौरभ, मैं ये जानना चाहूँ कि फिर ऑफ सीजन में आपका क्या रहता है? देखो, हम थोड़े से कैपिटलिस्ट हैं, तो हमारे पास इतना होता है फंड्स कि हम सीज़न का वेट करते हैं और तब तक हम एक अच्छा स्टॉक लेके चलते हैं। तो उसके अलावा हम 2 सीज़न करते हैं। जैसे हम आप यहाँ मोटर्स देख पा रहे हो, तो मेरे पास रूम हीटर्स का भी काम होता है। हम ठंड का भी काम करते हैं और गर्मी का भी काम करते हैं। जैसे ये तो सारी गर्मी की आइटम्स हैं। ठंड के लिए हम लोग रूम हीटर्स बनाते हैं, प्लस इमर्शन रॉड बनाते हैं, प्लस आपका ये हॉट प्लेट बनाते हैं, और भी 1-2 आइटमें हैं जो मैं इस साल शुरू करने जा रहा हूँ। तो वो हमें 2-3 महीने का काम और दे देती है, तो हमारा काम चल जाता है। एक सीज़न से पैसा निकलता है, दूसरे में लगता है, उससे दोबारा निकलता है, पहले में लगता है। तो सौरभ, जैसे कि मैंने देखा, अगर जैसे कि सीजन चल रहा था तो आप 6 मंथ और 3 मंथ्स पहले ही आप प्लानिंग बनाना शुरू कर देते, जैसे हाँ। कि दिसंबर में होता है तो हम गर्मी के सीजन की प्लानिंग करते हैं, वो सीजन जाने वाला है सर्दियों का, तो वैसे ही प्लानिंग इसकी भी होती है? बिल्कुल प्लानिंग करनी होती है। और जो इस टाइम हम लोग माल बेच पा रहे हैं, तो हमने इसकी प्लानिंग नवंबर से कर रखी है। तो नवंबर जिस टाइम लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं ठंड के लिए क्या खरीदूं, तो हम उस टाइम गर्मी की सोच के रखते हैं। तब जाके हम फरवरी तक अब खुद को इतना बना पाते हैं कि हम पूरे देश का पेट भर पाएँ। इस टाइम गर्मी अच्छे टाइम पे है, तो पूरे देश में अच्छी गर्मी है, अच्छी डिमांड है। तो हम लोग उनकी अभी भी डिमांड पूरी नहीं कर सकते इतनी अच्छी प्लानिंग करने के बाद भी। और अब ये काम जो हमारा है ऑलमोस्ट जून एंड तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना 2 महीना ऑफ सीजन रहेगा, फिर हम लोग ठंड की तैयारी शुरू कर देते हैं। जुलाई या अगस्त से हम लोग हीटर बनाने शुरू कर देते हैं, जो उस टाइम अगर हम खुद सैम्पलिंग भी करते हैं तो भी हमें गर्मी लगती है उसको चलाने में। बट हमें पता है कि वो दिसंबर के अंदर वो चीज़ सोना बन के निकलेगी। तो वो चीज़ उस सोने को तराशना तो पहले ही पड़ेगा ना। मतलब सोने की पहचान हीरा ही कर सकता है, और आप वो हीरा है। नहीं, मैं वो हीरा नहीं हूँ। मैंने सीखा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस हीरे तक जा पाऊँ। तो सौरभ, जैसा कि मैं देख रही हूँ, अभी बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं ये बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर वो इस बिजनेस को शुरू करते हैं? देखो, जैसे मैंने पहले कहा कि काम हमेशा कैपिटलिस्ट का होता है, तो मैक्सिमम तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपके पास कितना ही पैसा हो कम है। मिनिमम में आप अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से 5-6 लाख एनफ है स्टार्ट करने के लिए। और आप एक ट्रेडर करना चाहते हो, अपने यहाँ ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो भी एटलीस्ट अगर आप 50,000 से स्टार्ट करते हो तो आप शुरुआत कर सकते हो। बट उसके बाद आपको एक्सपीरियंस गेन मिलेगा। भाई आप एक्सपीरियंस लोगे,
हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ नुकसान लगे, बट जैसे हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट ईयर अगर आप ब्रेक इवन पे भी निकलते हो तो आप एक्सपीरियंस कमा के निकलते हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम 50,000 इन्वेस्ट करते हैं फैन इंडस्ट्री में या फिर हम मोटर्स में, तो उसके बाद अगर हम एंड ऑफ द डे जो मार्जिन देखेंगे तो हम कितना परसेंट का प्रॉफिट निकाल सकते हैं? वो सारा मार्जिन जो होता है वो टाइम डिपेंड करता है। आज बाज़ार में अच्छा डिमांड है, आज जिसे कहते हैं सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो आज अगर आपके हाथ में प्रोडक्ट है तो आप उस पर अच्छा मार्जिन ले सकते हो। आप उसको बाज़ार में 20% तक भी बेच सकते हो मार्जिन रख के। बट जब हम लोग बिल्कुल ऑफ सीजन में होते हैं तो हम 5% पे भी काम करते हैं कि आप बस हमें काम दे दो ताकि हमारा ऑफ सीजन कट जाए, ताकि हम सीज़न तक खुद को एक अच्छे लेवल तक ले जा पाएँ। तो मतलब ये है कि अगर जो भी इस फैन इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं तो सिर्फ समर पे ही फोकस ना करें, समर के साथ साथ विंटर की भी प्लानिंग लेकर चलें। भाई अगर आपको 12 महीने काम करना है तो दोनों सीज़न तो करने पड़ेंगे। सिंगल सीज़न पे आप काम नहीं कर सकते। सिंगल सीज़न पे तो मतलब 4 महीने काम मिलता है और 8 महीने खाली बैठना पड़ेगा आपको, तो उस 8 महीने को निकालना बहुत टफ हो जाएगा। जो हम करते हैं उसमें हमें 7 से 8 महीने काम मिल जाता है, 4 महीने हमारे खाली होते हैं। उन 4 महीनों में जो हमारी कैपिटल है हम उसका यूज़ करके अपने गोडाउन्स भरते हैं ताकि हम सीज़न के टाइम पे अच्छा माल बेच पाएँ। जैसे कि सर आपने अपने ट्रांसपोर्टेशन से जब आप सप्लाई करते हैं ये प्रोडक्ट अपना, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में आप कैसे डील करते हैं? ब्रेकेज आती है। ब्रेकेज का सबसे बड़ा रीज़न ही यही होता है कि आज की डेट में ट्रांसपोर्ट से माल जाता है ऑल ओवर इंडिया। पार्ट लोड की ट्रांसपोर्ट चलती हैं, हम ऑल ओवर इंडिया करते हैं, कश्मीर भी करते हैं, कन्याकुमारी भी करते हैं, गुजरात भी करते हैं, त्रिपुरा भी करते हैं। तो बहुत दूर है वो दिल्ली से, तो ट्रांसपोर्ट्स ऐसी भी होती हैं जो वन शॉट लेके जाती हैं, या ऐसी भी होती हैं जो ट्रक टू ट्रक उस माल को डाइवर्ट करती हुई जाती हैं कि कम से कम 3 ट्रक्स में वो माल लोड होता हुआ जाएगा। तो लोडिंग अनलोडिंग में ब्रेकेज की शिकायत आ सकती है। तो हम सामने वाले को समझाते हैं कि सर देखो, ब्रेकेज अगर आएगी तो आपको और हमें मिलके मैनेज करनी पड़ेगी। उसके अंदर हम उसको स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल करा सकते हैं या उसका कुछ रीइंबर्स कर सकते हैं, या जो भी कर सकते हैं हम उसको पूरा हेल्प करते हैं। बट अगर वो अपनी खुद की गाड़ी लगा सके, जैसे कोई दिल्ली से नियर बाय कोई स्टेट से आ रहा है या कोई बहुत अच्छी क्वांटिटी लेना चाहता है, तो हम उसको कम फुल लोड माल दे देते हैं। फुल लोड के अंदर हमने यहाँ पे खुद अपने हाथ से माल लोड किया और वहाँ अपने हाथ से उतर गया, तो ब्रेकेज की शिकायत 1% क्या कुछ भी नहीं आती। सौरभ जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, अगर वो आपसे सामान लेते हैं या कहीं बाहर किसी भी जगह से, तो उस सिचुएशन में आप उन्हें कैसे सामान पहुंचाएंगे? या जो आपका जो जैसे आपने बोला कि 15,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन उनका रहेगा या आप उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करके उनको एक बजट तैयार करके देते हैं? देखो, जिसको भी स्टार्ट करना है तो अगर वो यहाँ आ सकता है तो बहुत वेल एंड गुड है, क्योंकि खाली फ़ोन पे काम नहीं होता। अगर आप आते हो तो हम आपको कुछ ट्रेनिंग भी दे पाएंगे कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या लगा हुआ है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि हम मतलब जो कस्टमर होता है तो उसका फाइनल सेलर जो होता है वो फेस ऑफ द कंपनी होता है। अगर कोई भी माल में प्रॉब्लम आती है तो फाइनल सेलर को ही भुगतनी पड़ती है, तो कस्टमर उसी को जाके बोलता है कि भाई इस माल में प्रॉब्लम आई है, तो उसको खुद ही उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। तो हम उसे समझाते हैं कि आप ऐसा क्या करोगे कि इसमें मिनिमम कोई प्रॉब्लम है और आप इसको मैक्सिमम मार्जिन पे कैसे बेच सकते हो। तो उसके लिए आप अगर 50,000 से काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप एक स्टार्टिंग में हमारी छोटी सी रेंज मंगा के देखो अपने वहाँ, आप सभी रिटेलर्स पे सब जगह आप उसको फैलाओ, उनका फीडबैक जानो, फिर आपको कुछ समझ में आता है तो आप हमसे आके बात करो, हम आपको उसकी पूरी हेल्प करें। जैसा कि सौरभ ने बताया कि जो भी न्यू कमर्स इस बिज़नेस में आना चाहते हैं उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे और उन्हें बताएंगे कि वो किस तरह से अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो सौरभ जी, एक बात और जानना चाहूँगी, जब ये बिज़नेस शुरू करते तो इसके पीछे इसके लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन, एरिया या कोई टारगेट ऑडियंस रखनी होती है? देखो, टारगेट ऑडियंस तो हर किसी को रखनी होती है। जैसे हम टारगेट रखते हैं एक मीडियम लेवल या लोअर मीडियम लेवल। भाई जो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो हमारी लाइन के, जैसे हैवेल्स हो गया या उससे, वो एक मीडियम या अपर लेवल को टारगेट करते हैं। तो टारगेट तो आपको करना ही पड़ेगा, आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हो, उस लोकेशन पे किस टाइप का ग्राहक है। जैसे हम हर स्टेट
को टारगेट करते हैं तो हर स्टेट का टेस्ट अलग होता है। कोई स्टेट कहती है कि मुझे बहुत सस्ता माल चाहिए, चाहे प्रॉब्लम आएगी तो कोई नहीं, हम देख लेंगे। एक स्टेट ऐसी होती है जो सिर्फ बढ़िया मांगती है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। बट एक स्टेट ऐसी होती है जो कहती है तू महंगा लगा बट चीज़ अच्छी चाहिए जो मुझे बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वहाँ का आदमी क्या माल मांगता है, तो ये तो आपको वहीं पे पहले खुद ही मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। आफ्टर मार्केट सर्वे ही आप सोच सकते हो कि आपका जो माल है वो किस टाइप का आप बेच सकते हो। भाई मैं आपकी फुलफिलमेंट कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, आपको उससे मेरे से और बेटर क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो वो भी मिल जाएगी आपको। भाई जो मेरा टारगेट मार्केट है वो मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ इन चीज़ों से। आपको और अच्छा माल चाहिए तो वो भी बवाना में बनाने वाले हैं और बाहर तो है ही है, बट आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके अलावा आपका क्या टारगेट मार्केट है, वो सब आपको पहले सोच के आना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आके कहो कि मैं स्टार्ट करूँगा और मैं कमाई शुरू कर दूँ तो फिर आप नुकसान करके निकलोगे। तो सौरभ जी, जैसे कि अब ये फैक्ट्री चल रही है तो यहाँ पे आप होलसेलर के साथ डील कर रहे हैं, आपके रिटेलर के साथ भी डील कर रहे हैं और सिंगल माल पे भी आप डील करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ? देखो हम मैक्सिमम होलसेलर से डील करते हैं। जो रिटेलर्स और जो सिंगल पीस वाले होते हैं हम थोड़ा उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी कोई कहता है कि नहीं हम आपका ही लगाएंगे और हमें लेना भी आपसे ही है तो दे देते हैं हम। क्योंकि देखो कोई हमारे यहाँ खुद आएगा चल के तो मना नहीं कर सकते, बट हमारी कोशिश रहती है कि हम खाली होलसेलर्स पे डील कर पाएँ, क्योंकि फिर रेट खुल जाता है तो फिर सबको प्रॉब्लम आती है। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी जो हमारे यूज़र्स हैं जो देख रहे हैं आपको, तो अगर उन्हें अपना आपका माल खरीदना हो तो मिनिमम कितना उनका रहेगा कि वो खरीद सकते हैं, इतने आप सप्लाई करवाएंगे उनके पास? देखो मिनिमम तो 50,000 जैसे मैंने बताया भाई, इतना अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा और अच्छा माल मिलेगा। उससे भी अगर आप कम लगाना चाहते हो तो फिर उसमें आप शायद मार्जिन ना ले पाओ बहुत, क्योंकि आपको रेट थोड़ा सा महंगा मिलेगा। प्लस जो आपके पास माल आएगा उतना वो क्वांटिटी इतनी ऑप्टिमम नहीं होगी कि आप जैसे कहीं गए आपने वो माल दिया उसको पसंद आ गया, उसने हैंड टू हैंड कहा कि मुझे 10 पीस और दे दे, आपके पास होंगे ही नहीं। आप मुझे ऑर्डर लगाओगे, मैं यहाँ से भेजूंगा, अब आप मान लो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर हो तो पहुँचने में 7-8 दिन लगेंगे, इतनी देर में वो किसी और से माल ले लेगा तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्लानिंग तो लेनी पड़ेगी। तो आप मिनिमम 50,000 से अगर आप स्टार्ट करते हो तो शायद एक ही आइटम से आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास उसका एक प्रॉपर स्टॉक होगा। आप उसे मार्केट में लेके घूमोगे तो कोई आपसे अगर 50 पीस मांगेगा तो आपके पास उस टाइम वो देने की क्षमता होगी। बिल्कुल सही कहा। तो सौरभ जी, एक बात और जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप फ़ैन बना रहे हैं, एक दिन में अगर आप सप्लाई देखें तो कितना हो जाता होगा आपका? हमारी आज की डेट में प्रोडक्शन 500 पीसेस पर डे की है, ऑफ सीजन में हम 150 तक चले जाते हैं बस। और अगर विंटर में देखें, जो आपके जो हीटर्स जिस तरह से आप बना रहे हैं, तो फिर हीटर्स की क्या सेलिंग रहती होगी? मैम देखिए हीटर्स के अंदर ना हम पर डे प्रोडक्शन पे नहीं चलते, उसमें तो हम अपना एक टारगेट बना लेते हैं कि हमें 20,000 पीसेस बनाने हैं तो वो 20 ही बनाने हैं। उसमें हम ना 19 बनाएंगे ना 21 बनाएंगे। 20,000 पीसेस का हम रॉ मटेरियल एक साथ ले लेते हैं। जुलाई से हम स्टार्ट करते हैं, नवंबर तक हम चलते हैं। उसमें फिर हमारे लड़कों का अपना सिस्टम है कि वो रोज़ का 200 बनाए, 300 बनाए, 500 बनाए, जो भी बनाएंगे। मुझे नवंबर तक मेरा माल पैक चाहिए ताकि मैं दिसंबर तक एक साथ बाजार में माल फेंकता हूँ। सौरभ, जैसे कि मैंने ये देखा, जो आपने इसको बोला कि 70 से 170 तक जाता है, इसका मोटा मोटा अनुमान हम 70 लगा लेते हैं कि आप 70 का सेल कर रहे हैं। तो जो हमारे कस्टमर अगर इसको लेते हैं, हमारे यूज़र्स अगर ये 70 का प्रोडक्ट लेते हैं तो मार्केट में कितने तक का सेल कर सकते हैं? मैम रिटेल में आप अभी जाओ, अपने जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे वीडियो पे देख रहे हैं, आप अभी मार्केट जाओ और किसी भी रिटेल शॉप से पूछो कि 18 वॉट कूलर पंप क्या प्राइस है। तो दिल्ली के अंदर ही मैं जहाँ अपने घर के आसपास पूछता हूँ तो 120 वो लोग बेच रहे हैं। पर मुझे लगता है कि एक जो टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ होती हैं वहाँ पर आपको 150 के अराउंड एक पीस बिकता हुआ मिल जाएगा, तो डबल मार्जिन है इसके अंदर। अगर आप डायरेक्ट सौरभ से कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनका नंबर और इनके इंस्टाग्राम आईडी, इनकी वेबसाइट हम अपने पेज पे मेंशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू।